यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, धारणा, ध्यान और समाधि है, जो कि 8 अंग होने वाले हैं। अष्टांगिक योग से ही पता चलता है कि 8 अंग होंगे। अष्टांगिक योग से ही पता चलेगा कि 8 अंग होंगे। तो इनके बारे में आज चर्चा करेंगे। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि के अंदर क्या क्या प्रोसेस होती है। फर्स्ट स्टेप रहेगा कि यम से स्टार्ट होकर समाधि की ओर जाती है। समाधि जो कि अंतिम अवस्था होती है, जो कि योगा के अंदर ऐसा माना जाता है कि ऊपर से लेके नीचे लास्ट अंत तक समाधि की ओर जाना ही, मूलाधार चक्र तक जाना ही समाधि होगी। और साइंस के अंदर यह बताया गया है कि नीचे से ऊपर मस्तिष्क तक जाना, ये अलग अलग प्रक्रिया अलग अलग मेथड के अनुसार चलती है। चलिए आप ये यम में कौन कौन से होगा। अहिंसा, अहिंसा का मतलब कि किसी के साथ भेदभाव ना करे। सत्य, हमेशा सत्य बोले। अस्तेय यानी चोरी ना करे। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य की जो कि अपने इंद्रियों पर काबू करना ही ब्रह्मचर्य रहेगा। और अपरिहार्य जो रहेगा कि आपको जो मिलेगा उसमें खा पी के संतुष्ट रहना होगा। चलिए आगे चलेंगे। नियम में क्या क्या बताया गया। सोच बताया गया। सोच 2 प्रकार का होता है, एक बाहरी होता है और एक आंतरिक होता है। बाहरी जो कि नहाने धोने से रहेगा और आंतरिक जो कि मन की शुद्धि से रहेगा। संतोष रहेगा, जो कि संतोष आपको जो भी चीज प्राप्त हुई है उसमें संतोष करना। तप रहेगा, जो कि तप रहेगा कि सुख दुख आते रहेंगे तो आपको निरंतर चलता रहना चाहिए, रुकना नहीं रहेगा, ये तप रहेगा। स्वाध्याय का मतलब रहेगा, स्वाध्याय का मतलब रहेगा कि स्वयं का मनन करना रहेगा। आगे चलेंगे। ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर प्रणिधान मतलब ईश्वर का मनन करना रहेगा। चलिए आगे चलेंगे। आसन रहेगा, जो आसन रहेगा कि जो आसन ध्यान का अभ्यास करना ही आसन रहेगा। जैसे कि आप यदि सुखासन में बैठते हो तो ये सुखासन में आपको इष्ट का ध्यान करते हो तो इसको आसन कहेंगे। चलिए आगे चलेंगे। प्राणायाम कौन कौन से होने वाले। प्राणायाम होंगे, सांस पर नियंत्रण रहेगा। नियंत्रण का मतलब रहेगा रेचक, पूरक और कुंभक रहेगा। रेचक का मतलब रहेगा कि आपको सांस लेनी है। पूरक प्राणायाम का मतलब रहेगा आपको सांस छोड़नी है। कुंभक का मतलब रहेगा कि आपको सांस रोकनी है। मतलब ये स्टेप बाय स्टेप चलेगा। रेचक सांस लेना है आपको, फिर सांस रोकना रहेगा और फिर आपको सांस छोड़ना रहेगा। इसी के अंदर फिर उल्टा हो जाएगा, आपको लेना है, छोड़ना है, फिर रोकना है। तो इसके अंदर अलग रहेगा, अंदर रोकना है, बाहर रोकना है, बीच के अंदर रोकना है, अलग अलग प्रकार से होगा प्राणायाम। चलिए आगे चलेंगे। प्रत्याहार, इच्छा रूपी भोजन पर नियंत्रण करना ही प्रत्याहार रहेगा। धारणा रहेगा कि अभिष्ट विषयों पर ध्यान लगाना ही धारणा कहेगा। चलिए आगे चलेंगे। ध्यान का मतलब रहेगा चिंतन अथवा मनन करना रहेगा। ध्यान का मतलब चिंतन और मनन करना रहेगा कि यदि देखो महापुरुष रहते हैं तो चिंतन मनन करते हैं। यदि आप कहाँ जा रहे हो, आपने क्या बोला क्या नहीं बोला उसके बारे में चिंतन मनन करना। समाधि रहेगा और अंतिम अवस्था रहेगा। ब्रह्मा में चित्त को स्थिर करने का नाम ही समाधि है। ब्रह्मा के अंदर जो कि आप समाधि अंतिम स्टेप आ गई है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि हो गई अंतिम अवस्था, जो कि मूलाधार को जागृत करने के बाद ही आप समाधि के अंदर हो जाते हो। समाधि का मतलब रहेगा कि आप अपने चैतन्य मन को इष्ट की ओर जोड़ना ही समाधि रहेगा। योग का मतलब योग का मतलब भी यही रहेगा कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ना ही योग कहलाता है। तो यही समाधि का मतलब रहेगा। समाधि का मतलब रहेगा आत्मा को परमात्मा से जोड़ देना, समाधि के अंदर चला जाना ही होगा। तो ये सभी योग के अंदर ही आएंगे। अष्टांगिक योग योग के अंग ही है।